गुरुदेव अक्सर यही सुना था कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। और आपने आज ये बोल दिया कि मन की माया है। तो गुरुदेव, हम माया दूसरे पे अध्यारोपित करते थे कि संसार माया है। तो आज जो भी आपने बताया गुरुदेव, उससे बहुत ज्यादा क्लियर हो गया कि माया और कहीं नहीं, मेरा खुद का मन है। तो मतलब वो तथ्य गुरुदेव बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट हो गया कि जब हम बोलते हैं कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मतलब कभी चेतना तो ज्योत स्वरूप है नहीं बोला गया, गुरुदेव मन को बोला गया। तो ऐसा है, मतलब आप शब्दों पे मत जाओ, कभी-कभी शब्द जो है ना बड़े भ्रमित करते हैं। मन ज्योत स्वरूप कैसे हो सकता है जब उस पे चेतना का प्रकाश पड़ा हो? जब चेतना का प्रकाश पड़ेगा, तो मन ज्योत स्वरूप हो जाएगा और मन विलीन हो जाएगा। अब जिसने भी ये बोला या जो भी आपने ये कहा है, वो एक सेंटेंस में तो सब कुछ नहीं कहा जा सकता ना। वो तो आपको अपने स्वयं के अंदर आभास लगाना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में इसको कहा गया है। ये जितने भी श्लोक होते हैं ना, ये बड़े भ्रमित करने वाले होते हैं, इनके अंदर बहुत कुछ रहता है, क्योंकि वो एक सेंटेंस में ही सब कुछ बताना पड़ता है, वो आपको खुद ही आभास करना पड़ेगा। ज्योत स्वरूप का मतलब ये है कि मन मन जो है, मन पे चेतना का जब प्रकाश पड़ेगा, तो मन जो है विलीन हो जाएगा। तो खुद ही ज्योति बन जाएगा। अगर अपने थर्ड आई में अपने आप को देखते रहो, जब आपकी कुंडली पावर वहाँ तक पहुँच जाएगी, तो आप महसूस करोगे कि जो आपके मन और विचार थे, वो सब शून्य हो रहे हैं। वहाँ केवल एक प्रकाश आ रहा है। तो इस परिस्थिति में ये सेंटेंस, ये वाक्य बोला गया। कुछ भी गलत नहीं है, वो हमारे समझने की ही गलती है। हम भ्रमित हो जाते हैं। मन जो है, अगर आप थर्ड आई में अंजना चक्र में अपनी एनर्जी को लगाओ, तो जितने आपके विचार हैं सब शून्य हो जाएँगे, वहाँ केवल प्रकाश मात्र ही रहेगा। करो, ये करके देखो, सब हो जाएगा, लेकिन बहुत समय लगता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि 2 दिन में हो जाए या 4 दिन में, कई वर्ष भी लग सकते हैं, कई जीवन भी लग सकते हैं। कहना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले तो विज्ञान समझो, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? उस विज्ञान से फिर ज्ञान लो। वो ज्ञान अगर समझ में आ जाए तो फिर उस पद्धति पे चलो। अब जितने भी हमारे शास्त्र हैं या वेद हैं या गीता है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस करके तब उसको पढ़ो, तब आपको लगेगा कि गीता में ठीक कहा गया है। अब केवल पढ़ के ही दिमाग में रखोगे, तो फिर वो एक मन की एक्सरसाइज होगी, वो आपका ज्ञान नहीं हो